बोलिए, ये क्या आप भी मानते हैं कि आपने ऐसा मॉडल बना लिया है चुनाव लड़ने का जिसमें सब कुछ है, मतलब राष्ट्रवाद भी है, उसमें धर्म भी है, उसमें गुड गवर्नेंस भी है, स्कीम्स भी हैं, 10,000 रुपए भी हैं, और फिर चुनाव का मैनेजमेंट भी है, और जैसा विपक्ष कह रहा है धांधली भी है? देखिए मानक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता को मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से सबसे हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई गर्दा उड़ा दिया और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि डिबेट में 1 घंटा बैठ के बोले क्या। ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है, ये देश है, ये वो देश है। ऐसी खराब स्थिति हो गई। भाटी जी ने एक शेर से शुरू किया था, तो मैं शेर से ही शुरू करता हूं कि सच घटे या बढ़े, सच सच न रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना तो झूठ बोलता ही नहीं। या फिर यूं कर लीजिए कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, जनादेश तो झूठ बोलता ही नहीं। दर्द है अपने अपने। कृष्ण बिहारी नूर कहकर चले गए, इनकी आज की स्थिति पे ही कह के गए होंगे शायद, मुझे लगता है। क्या हाल हो गया इनका। कहते ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, ज्ञानादेश है। आपने 5 बार पूछा, भैया कैसे, जवाब नहीं है। भैया क्यों, जवाब नहीं है। भैया कैसे, कुछ ही जवाब नहीं है। मैंने अभी तक किसी के सामने कहा नहीं, लेकिन आज कह देता हूं। 31 तारीख की रात को मैं सेंट्रल दिल्ली में एक होटल है, वहां पे ऐसे ही चला गया। तो वहां पे एक रेस्टोरेंट है बोकारा करके। मैं देखता हूं रात को 11:30 बजे इनके स्टार परफॉर्मर राहुल गांधी जी अपने ट्रेजरर के साथ 2.5 घंटा 31 तारीख को बीच चुनाव में बैठकर दिल्ली में खाना खा रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का कोई एक नेता दूसरा आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एक चीज बताओ, मेरी पार्टी के अध्यक्ष भाजपा के बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री 14 रैली, 1 रोड शो, मेरे देश के गृह मंत्री वहीं पर है, और आपके कथित कोट तो हो सकता है चुनाव की चर्चा कर रहे हो। ओह, वहां पर सिर्फ ट्रेजरर के साथ बैठे, वो भी अकेले। अरे गजब चर्चा चल रहा है, पार्टी रिलेटेड, पार्टी से अच्छा वहां बैठ कुछ ना हाथ में पेपर है ना कुछ कंफर्टेबली। अच्छा, आप भी तो गए थे ना? हाँ, क्योंकि मैं अध्यक्ष नहीं हूं भाई। मैं तो गया था, वहां से निकलता मैं तो अपने पार्टी का कार्यक्रम समाप्त करके गया था। रात को 11 बजे। मैंने कहा कमाल है, ये जीवन में नहीं चुनाव जीत सकते। मैं कह तो रहा हूं, मेरे देश के गृह मंत्री बिहार में थे, और फिर कहते हैं आते ही, फिर उसके बीच में कोलंबिया, फिर उसके बीच में मध्य प्रदेश चले गए, और फिर कहते हैं ये ज्ञानादेश है, जनादेश तो है। कहां से जनादेश भाई? जनता से कनेक्ट करते हो, जनता से मिलते हो, रैली करते हो, कुछ कन्विंस करने के लिए कोई प्लान है, क्या है? आप ज्ञानादेश कह रहे हैं, चलिए मैं मान ले रहा हूं ज्ञानादेश। बताइए 5 चीजें। कोई एक बार, आपने 5 बार पूछा, कुछ नहीं है उनके पास। अब आगे आता हूं। विषय बहुत साफ है। इस देश की जनता और बिहार की जनता ने साफ देखा, गवर्नेंस का डिफरेंस देखा। प्रो पीपल सरकार थी, प्रो गवर्नेंस सरकार थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और जीता, वो असाधारण है भाई। हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भी वहीं होते। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये कब तक करते रहोगे इस तरह की रट कि नहीं नहीं ये चोरी है, ये चोरी है, ये चोरी है, ये चोरी। और अब एक भाटी जी की तरफ से रिश्वत भी है, एक भाटी जी की तरफ से। हाँ देखिए, अभी भाटी जी ने इसलिए कहा है कि कम चोरी है क्योंकि उनके हिसाब से उनके घर में नहीं हुई। जब उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे फिर ये भी पूरी चोरी बताना शुरू कर देंगे, फिर इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे कि तेलंगाना में चोरी नहीं है, जैसे कि झारखंड में चोरी नहीं है, जैसे कि बंगाल में चोरी नहीं है, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला के यहां चोरी नहीं है। लेकिन अब बिहार में हार गए तो बिहार में चोरी है। इससे पहले हम मध्य प्रदेश में हार गए तो मध्य प्रदेश में चोरी है। उससे पहले हरियाणा में हम जीते तो उसमें चोरी है। जहां जहां ये हारते रहेंगे वहां चोरी है, जहां जीतते रहेंगे वहां कोई चोरी नहीं है या कम चोरी है। रिश्वत का भी तो मॉडल आ गया ना, नया मॉडल आ गया है। झारखंड में वो रिश्वत थी क्या भैया? तो मुझे बताओ, झारखंड में वो रिश्वत थी कि नहीं थी जब चुनाव से पहले 2100 रुपए दिए थे? या मुझे एक चीज बता दो कि इस देश में जब आप लगातार कहते हो कि इस देश की महिला 50% आबादी को कहीं ना कहीं उस तरीके से आगे बढ़ने का हक नहीं मिला, मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में कोई भी पार्टी किसी भी स्तर पर महिलाओं के लिए कोई भी स्कीम लेकर अगर आती है वो बेहतर है, होना चाहिए। और दूसरी बात तो रेवड़ी थी। नहीं, मैं तो महिलाओं रेवड़ी बोलते महिलाओं के लिए मैं कह तो रहा हूं, महिलाओं के लिए। बाकी और पार्टियों ने भी दिया, सब नहीं किया। लेकिन इनको क्या होता है कि चुनाव हारने के बाद इनको सारी चीजें खराब लगने लग जाती है। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और कही कि जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं, स्थिति ये हो गई है कि ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। आप मुझे एक चीज बताइए, वो आकर अभी रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मुसलमान सबसे पहले हिंदुस्तान में थे, वो कह रहे हैं कि हाँ मुसलमान, मतलब कांग्रेस के पहले ही मुसलमान थे ही नहीं। यानी कि तुष्टीकरण में इतना घुस जाओगे, यानी कि सिर्फ एक ही तरफ की बात ही करोगे, और यानी कि मुस्लिम लीगी विचारधारा देश को तोड़ने वाली। जाति में तोड़ दो, भाषा में तोड़ दो, प्रांत में तोड़ दो, अलग अलग तरीके से बस तोड़ने के पीछे एजेंडा लगाते रहो। दूसरा
इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो मुस्लिम लीगी होने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज कही कि ये माओवादी, कोई कहता है, एक आरजेडी के एमएलसी आकर सुनील सिंह कह रहे हैं नेपाल बना देंगे हिंदुस्तान को अगर हम नहीं जीते तो। विनेश फोगाट आकर कहती हैं ऐसा है अगर जीते तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है चुनाव आयोग, अगर हारे तो फिर तो वोट चोरी हुई है। ऐसा है मोदी जी को डंडा मारेंगे। भाई इस विचार, क्या मोदी को हराना नामुमकिन है? क्या मोदी को कोई नहीं हरा सकता क्या देश में? मैं एक चीज अब आज की तारीख की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं, हाँ, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि 2024 में जिस तरीके से वोटर्स किन्हीं कारणों से बाहर नहीं निकले और सीटें कम रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद इस देश के लोगों ने एक चीज तो ठानी है कि भाजपा जहां भी चुनाव लड़ेगी, एनडीए जहां भी चुनाव लड़ेगा, भर भर के वोट देंगे। और इसका सीधा एग्जाम्पल आप हरियाणा लगा लीजिए, तीसरी बार रिपीट किए, आप महाराष्ट्र लगा लीजिए, तीसरी बार रिपीट किया, आप दिल्ली लगा लीजिए, 25 साल बाद आए, आप बिहार लगा लीजिए, 20 साल बाद फिर से। विषय बहुत साफ है, आप इस देश की जनता के बीच में रहकर अगर काम करेंगे तो ही जीत पाएंगे। और अंत में आता हूं वोट चोरी पर। हाँ। कृपया करके इस देश की जनता का, जनादेश का, संस्थाओं का अपमान करना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर बात सिर्फ अपने नेता को शेल्टर करने की ही है, जो चुनाव के बीचों बीच 5 स्टार में 3 घंटे बैठ के सिर्फ डिनर ही कर रहे हैं और उनको क्रिटिसाइज करना ही नहीं है और सिर्फ चाटुकारिता में ही लगे रहना है और देश को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना है, तो विषय अलग है। लेकिन अगर सही से इंट्रोस्पेक्शन करना, अब एक और चीज आता है ना, अभी अहमद पटेल जी की बेटी क्या कह रही हैं, उन्होंने लिखा ना, उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं वो हर बार बच जाते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। मैं तो नहीं कह रहा हूं, उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं। वो तो शशि थरूर भी लिख रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा चली गई है, लेकिन क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा राइट की तरफ चली गई, लेकिन इसीलिए जाना पड़ता है। लेकिन शशि थरूर जी को तो ये कह के डिस्क्रेडिट कर देते हैं ये लोग कि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया भर में पहुंचाया, उसके बाद वो हो सकता है दूसरी तरफ चले। एक और छोड़िए, रोहिणी आचार्य परिवार, अरे बाकी सब छोड़ दीजिए, एक बेटी को यह खुद आकर बताना पड़ रहा है कि उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दी और उसके बाद स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि एक बाहरी व्यक्ति को यह कहना पड़ रहा है कि उसकी वजह से, संजय यादव की वजह से, और एक दूसरा एक नाम उन्होंने लिखा, उसकी वजह से मैं पार्टी भी छोड़ रही हूं, परिवार भी छोड़ रही हूं और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूं। यहां भी कह दो भाजपा ही है। भैया मत देखो, आंखें बंद करके वो शतुमुर्ग की तरह धरती में गड़ा लो और कहते रहो हमारे नेता सारी दुनिया से बेहतर, हमारे प्रवक्ता सारी दुनिया से बेहतर, हम सारी दुनिया से महान काम करते हैं, हम फिर भी हार जाते हैं, गलती हमारी नहीं है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, करते रहिए। अब एक सेकंड, अब